curiosity. नमस्कार। आज के सफर में हम बात करेंगे 7 अजूबों के एक स्पेक्ट्रम की। और यकीन मानिए, हम ऐसे 7 हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को जानने वाले हैं जो सच में सोचने पे मजबूर कर देंगे। कभी रुका है कोई ये सोचने के लिए कि ये दुनिया जो हमें दिखाई देती है, क्या वो सच में वैसी ही है? सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? पर असल में यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो फिर चलिए थोड़ा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आने वाले हैं जो शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल की, यानी आकार के अजूबों की, बहुत छोटे से लेकर बहुत बहुत बड़े तक। अच्छा, हम अपने चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं उन्हें ठोस ही तो मानते हैं, है ना? कुर्सी, मेज, फोन, सब कुछ एकदम सॉलिड, एकदम रियल लगता है। पर क्या ये सच है? जरा इस नंबर को देखिए, 99.9999999%। पता ये क्या है? ये एक एटम यानी परमाणु के अंदर की खाली जगह है। मतलब जिसे हम ठोस समझ रहे हैं वो असल में लगभग पूरा का पूरा खाली है। इसको ऐसे समझिए, अगर एक एटम एक बहुत बड़ा चर्च या कैथीड्रल होता तो उसका न्यूक्लियस बस रेत के एक दाने जितना होता। तो हमारी ये जो ठोस दुनिया है वो असल में खाली जगह का एक भ्रम ही तो है। तो एटम की इस खाली दुनिया से निकलकर अब चलते हैं ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ। और वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने सिर के अंदर है। ये सोचना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अकेले इंसान के दिमाग में जितने न्यूरोनल कनेक्शंस हो सकते हैं वो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सारे तारों से भी ज्यादा हैं। मतलब दिमाग के अंदर की दुनिया बाहर के ब्रह्मांड से भी ज्यादा उलझी हुई है। कमाल है ना? तो हमने आकार के अजूबे तो देख लिए, अब बारी है समय की। चलिए देखते हैं कि टाइम को लेकर हमारी समझ कितनी सही है। क्या सच में गुजरा हुआ कल उतना दूर है जितना हमें लगता है? अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचकर बताइएगा। 2 घटनाएं हैं, एक गीज़ा के महान पिरामिड का बनना और क्लियोपेट्रा का राज, और दूसरी क्लियोपेट्रा का राज और आईफोन का आविष्कार। इनमें से कौन सी 2 घटनाएं टाइम में एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं? क्या लगता है? तो जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। क्लियोपेट्रा पिरामिड बनने के टाइम से ज्यादा हमारे आईफोन के जमाने के करीब थी। है ना अजीब बात? ये हमारे टाइम के स्केल को एकदम हिलाकर रख देता है। चलिए अब जरा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं। मान लीजिए कि यूनिवर्स की पूरी 13.8 अरब साल की हिस्ट्री को हम 1 साल के कैलेंडर में फिट कर दें। तो इस कैलेंडर में हम इंसान कहाँ आएंगे? तो इस कॉस्मिक कैलेंडर के हिसाब से बिग बैंग हुआ 1 जनवरी को, डायनासोर आए 26 दिसंबर को, और इंसानों का पूरा लिखा हुआ इतिहास, सारे साम्राज्य, सारी लड़ाइयां, सारे आविष्कार, वो सब होता है 31 दिसंबर की रात, ठीक 12 बजने से सिर्फ 14 सेकंड पहले। बस एक पलक झपकने जितना। तो बाहर के ब्रह्मांड की विशालता से अब वापस अपने अंदर की दुनिया में लौटते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे हकीकत को गढ़ता है और कभी-कभी हमें धोखा भी दे देता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि एक उम्र के बाद दिमाग का विकास रुक जाता है, वो बदलता नहीं। पर यह बात बिल्कुल सच नहीं है। एक चीज होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग जिंदगी भर लगातार सीखने और बदलने की ताकत रखता है। ये होता कैसे है? देखिए, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, मान लीजिए कोई नई भाषा या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे, मतलब नए रास्ते बनते हैं। और जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये रास्ते उतने ही पक्के होते जाते हैं। यानी हमारा दिमाग फिजिकली बदल रहा होता है। हम हर रोज खुद को एक तरह से रीवायर कर रहे होते हैं। तो हमारा दिमाग सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है जो बस दुनिया को देखता रहे। नहीं, वो एक एक्टिव इंटरप्रेटर है जो कहानी बनाता है। लेकिन इसी कहानी बनाने की आदत की वजह से कभी-कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, सोचने में कुछ एरर्स, जिन्हें हम बायस कहते हैं। इसी में से एक है कन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। हम उन बातों या सबूतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच से मेल खाती हों। मतलब हम वही देखना चाहते हैं जो हम पहले से मानते हैं, और इससे हमारी अपनी बनाई हुई हकीकत और भी मजबूत हो जाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया शब्द सीखा या कोई नई कार देखी और उसके बाद अचानक से वो शब्द या वो कार हर जगह दिखने लगी हो? अगर हुआ है तो चलिए इस दिलचस्प खेल के पीछे की साइंस समझते हैं। ये कोई जादू वादू नहीं है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या आवृत्ति भ्रम।
होता यह है कि जब हम किसी चीज़ पर पहली बार ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग उसे लेकर अलर्ट हो जाता है और फिर वो उसे हर जगह नोटिस करने लगता है। ये दिमाग का सिलेक्टिव अटेंशन और कन्फर्मेशन बायस का मिला-जुला खेल है। तो इन 7 अजूबों के सफर के बाद हम आखिर पहुंचे कहाँ? क्या है इसका निचोड़? ये फैक्ट सिर्फ कुछ दिलचस्प बातें नहीं हैं। ये हमें बताते हैं कि ये दुनिया, ये हकीकत ऊपर से जैसी दिखती है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। जिस ठोस दुनिया को हम सच मानते हैं वो एक भ्रम है। समय का विशाल सागर इतना बड़ा है कि हमारी पूरी हिस्ट्री उसमें एक छोटी सी लहर है, और हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा ब्रह्मांड है जो बाहर वाले से कम पेचीदा नहीं है। हमारी दुनिया की समझ एक साफ सुथरी खिड़की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की गढ़ी हुई एक कहानी है। आज तो हमने बस कुछ ही परतें हटाई हैं। जरा सोचिए, और न जाने कितने अजूबे हमारी नजरों के ठीक सामने छुपे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें देखे। शायद यही सबसे बड़ी सीख है कि सवाल पूछते रहना चाहिए और अपनी दुनिया को हमेशा एक नई नजर से देखने की कोशिश करनी चाहिए। Comment for next fact.